एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार का देश की राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी है, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में दिल्ली महिला अपराध में नंबर 1 होना बहुत ही शर्म की बात है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर केंद्र सरकार चुप है, तो वहीं क्राइम पर दिल्ली सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है। लवली ने कहा कि यही बीजेपी कहती है कि 3 राज्यों में महिलाओं ने उनको वोट देकर जिताया है, लेकिन दिल्ली में वही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देश की राजधानी में लगातार महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहा है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली के महिला अपराध में अव्वल होने की एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट से दिल्ली वासी होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन और जनरल क्राइम में दिल्ली अव्वल दर्जे पे है। समस्या ये है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमको बहनों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वोट देके हमारी सरकार बन गई और बहनों के उद्धार का सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। दिल्ली जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सीधी उनके पास है, केंद्र सरकार के पास है, वो दिल्ली के मामले में चुप क्यों है? बात बात पे भारतीय जनता पार्टी शोर मचाती है। मैं दिल्ली बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ कि एनसीआरबी के ये आंकड़े आने के बाद चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था के प्रति दिशाहीन साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की है, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। राजधानी दिल्ली के प्रति देश के गृह मंत्री जी, आपकी सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। दूसरे राज्यों का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर वहां के राज्य, वहां के मुख्यमंत्रियों के अधीन होता है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्री जी आपकी है। और यहाँ पर यह भी जो विश्व गुरु, विश्व में डंका बज रहा है, हम कुछ भी आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं तो कहते हैं विश्व में भारत की छवि खराब होती है। आज ही के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि जो विदेशी सैलानी भारत की धरती पर आते हैं और दिल्ली आ रहे हैं, उनके प्रति भी विरुद्ध अपराध में 48%, 48% इजाफा हुआ है। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के होने वाले 4 दिन के शीतकालीन सत्र में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है कि 2014 के बाद किसी भी विधानसभा सत्र में राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं हुई। पॉल्यूशन के बाद ताजा एनसीआरबी के जो डाटे हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के, इस आंकड़ों के बाद निश्चित तौर पर पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हिंदुस्तान में दिल्ली में घूमने आते थे, वो अब दिल्ली की तरफ रुख नहीं करेंगे। और रोज ये रिपोर्ट भी हो रहा है, लोग राजस्थान दाएं बाएं जा रहे हैं। और एक बात मुझे और कहनी है, जो बीजेपी राजस्थान को लेकर पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी, अब 3 दिन से सांप सूंघ गया है। उनको बोलना चाहिए, उनको डिबेट करनी चाहिए इस विषय पर। अब वो क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। और एक आपको मीडिया के लोगों को खासतौर पर याद दिलवा रहा हूं, लवली जी को भी याद होगा, 2014 में, मुझे ठीक से याद है, 2014 में मिंटो ब्रिज पर एक होर्डिंग लगा था बहुत बड़ा बीजेपी का। बहुत हुए दिल्ली में बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण और तमाम बद इंतजामी के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली का देश में नंबर 1 होना शर्म की बात है। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से वक्त मांगा है और जल्द ही पार्टी की प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।